जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। चलिए मिलते हैं एक एडवांस के और बेहतरीन चैप्टर जिसमें मेंसुरेशन में जो आपका आता है सर्कल। सर्कल जो है आप पढ़ते आ रहे हैं, वर्थ जिसको बोलते हैं वो आप पढ़ते आ रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ से। इसकी आप सर्कल की देखते आ रहे हैं इमेज कि वो चीजें आपकी छपी हुई होंगी कि सर्कल कुछ तो हमें पता ही है सर। शायद उसमें शायद वो रेडियस, डायमीटर, कुछ टेंजेंट या फिर कोड, इस प्रकार से कुछ डेफिनेशंस भी थी जो इसके अंदर आती है सर्कल के अंदर। तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, कैसे आप उन क्वेश्चंस को हल करेंगे, सेकंडों के अंदर बिल्कुल इजी वे में आप उन चीजों को, हर एक चीज को आज इस वीडियो में, सर्कल के इस वीडियो में आप उन सब चीजों को समझेंगे, जानेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर कौन से आपके कंसेप्ट रहते हैं, कौन सी स्टेटमेंट आपके सर्कल के अंदर आते हैं, या फिर कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो सर्कल से रिलेटेड होती है। आप बेसिक से लेकर एडवांस तक वो सारी की सारी चीजें समझेंगे और करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं सर्कल के इस पार्ट में और बात करते हैं हम सर्कल की आज। चलिए, ये है आपका क्या, एक सर्कल। क्या होता है भाई, ये सर्कल होता है ना, सर्कल यही होता है ऐसा, बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है बीच में, एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि क्या होता है भाई, इसका सेंटर पॉइंट, जो कि क्या होता है, इसका सेंटर पॉइंट होता है। इसको तो क्या नाम देंगे हम, ये होता है जी आपका सेंटर। क्या होता है ये, सेंटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप चीजों को देखेंगे कि सर ये जो पॉइंटों से मिला के आपने ये सर्कल खींचा है, ये सर्कल जो ड्रॉ किया है, अगर इसका हमें चाहिए पेरीमीटर, अगर आप कह दें कि सर इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर आपने पढ़ा था किसके अंदर सर, आपने स्क्वायर के अंदर बता दिया था पेरीमीटर क्या होता है, हर एक साइड क्या होती है ए, तो इन सभी का सम जो होगा 4a, वो क्या होता है पेरीमीटर। या फिर इसी के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल में भी, या कोई भी पॉलीगन होता है आपका, आप कहते हैं कि सर जितनी भी साइडें हैं उनको क्या कर दो, आप सम कर दो, उनका क्या निकल के आता है आपके सामने, पेरीमीटर निकल के आता है। बट अगर आप बात करें जब सर्कल की, तो सर्कल में अब आप ऐसा क्या हो सर कि हम किसका सम करें कि आपकी जो पेरीमीटर आ जाए। पेरीमीटर को हम सर्कल के अंदर एक दूसरा नाम देते हैं जिसका नाम है सरकमफेरेंस। जो पेरीमीटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है, परिधि जिसे कहते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, 2πr। क्या होती है 2πr, सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल अगर बात करते हैं। उसके बाद पेरीमीटर के बाद आप जानते हैं आता है एरिया। क्या होता है सर सर्कल का, तो सर्कल के एरिया की अगर बात करते हैं तो πr²। क्या होता है सर्कल का एरिया, πr² रहेगा सर्कल का एरिया। अब बात करें अगर सेंटर पॉइंट से लेके इसके किसी भी, इसकी पेरीमीटर, इसकी सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जाइए आप, इसकी सरकमफेरेंस के जो ये डिस्टेंस होगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे r से रेडियस। क्या बोलेंगे, इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट से इसके सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलेंगे, सर रेडियस बोलेंगे। और रेडियस जो होगी आपकी वो हर एक जगह क्या होती है, इक्वल। ये आर होगी वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर यहाँ आप जाएंगे ये भी क्या होगी, आर ही होगी। इसका मतलब ये क्या होती है, आर जो होगी आपकी वो क्या होती है, हर टाइम इक्वल होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम सर्कल, ये ले लिया हमने सर्कल, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट। क्या है ये, इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब बात करें डायमीटर की कि सर डायमीटर कौन सा होता है, एक बार वो सब मोटा मोटी वो सब चीजें देखेंगे हम, जो जितने कंसेप्ट, जितने भी स्टेटमेंट रिलेटेड होंगे आपके सर्कल से। तो सर्कल की अगर मैं बात करता हूं तो आपका ये जो पॉइंट रहता है कौन सा, ये सर्कल के सेंटर से होकर जाने वाली एक जो लाइन होगी और जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट के ऊपर क्या करती है, कट करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं सर, डायमीटर बोलते हैं। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे सर, उस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। और सब डायमीटर होता है, ठीक है। और डायमीटर जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है आपका विकर्ण, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल जो होगा, इसका डायगोनल क्या होता है, इसके अंदर नहीं होता, कोड होती है। इसके अंदर क्या होती है, कोड। तो सबसे बड़ी अगर कोड, लार्जेस्ट कोड के बारे में पूछ लिया जाता है, जब लार्जेस्ट कोड, जब लार्जेस्ट कोड के बारे में पूछा जाए तो जो आपका डायमीटर होगा सर, वही डायमीटर क्या होता है, आपकी लार्जेस्ट कोड होती है। क्योंकि कोड क्या होती है, जो सर्कमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंटों से मिलके बने, ऐसे
ठीक है, वो कैसे हो सकती है, कुछ इस तरीके से भी, है ना, कुछ इस तरीके से भी आपकी कोड हो सकती है। तो जो सरकमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंटों से मिलकर बनती है वो क्या होगी, आपकी होती है कोड। और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट कोड की अगर मैं बात करता हूं वो क्या होगी सर, डायमीटर। क्या होती है, डायमीटर। और जो डायमीटर होता है ना वो क्या होगा, रेडियस और डायमीटर के अंदर क्या रिलेशन रहता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का कितना गुना होता है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है आपका डायमीटर किसके, रेडियस के। और अगर पूछ लिया जाए रेडियस और डायमीटर दे रखा तो आप क्या कर देंगे, डायमीटर का कर देते हैं हाफ, डायमीटर का क्या कर देंगे, यहां से आप हाफ कर देते हैं तो आपका निकल के आता है क्या, रेडियस निकल के आती है। तो हमने बात की सर्कल से रिलेटेड, रेडियस, इसका एरिया, इसका डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होती है, हर एक चीज के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब बातें करें अगर आगे कोड के बारे, अगर सर्कल के बारे में देखिए जरा, सर्कल क्या हो गया, ये आपका सेंटर, ये क्या, सरकमफेरेंस। उसके बाद किसकी बात आई, रेडियस की। किसकी बात आती है उसके बाद, रेडियस की जब बात आती है तो हमने रेडियस भी निकाल ली सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है कोड की। कोड क्या होती है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल, जो 2 सर्कल के ऊपर क्या करता है, मिलता है, उसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। फिर डायमीटर आता है, जो सेंटर पॉइंट से होके आपका जाती है जो लाइन कोड, वो उससे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं जी डायमीटर। और बात आती है आर्क के बारे में, तो आर्क क्या होता है, 2 पॉइंटों पर अगर हम इसको काट देते हैं कुछ इस तरीके से, आर्क क्या होगी, फॉर एग्जांपल ये क्या है, सर्कल, ये पॉइंट, हम इसको काट देते हैं कुछ इस तरीके से, ये कोड। अब बट जो ये होगी ना आपकी, जो ये लाइन होगी, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं जी आर्क। क्या कहते हैं इसको, आर्क ऑफ द सर्कल। ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल, कंटिन्यूअस जो पीस होगा ना सर्कल का वो आर्क होता है। ये स्मॉलेस्ट आर्क तो हम इसको क्या कह देते हैं सर, ये क्या है आपकी लार्जेस्ट आर्क होती है, अगर बिगेस्ट आर्क, और ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट आर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद ये जो सर्कल होते हैं, जिन ऐसे 2 सर्कल या 3 सर्कल, कितने भी सर्कल हो, जिनका क्या होता है, सेंटर पॉइंट एक होता है, जिनका क्या हुआ आपका सेंटर पॉइंट होता है एक, उसे हम क्या बोलेंगे, देखिए जरा, एक मिनट, ये ले लीजिए, ये ठीक है। उसके बाद अरे चलो ये ले लो। फिर अगर मान लेते हैं यही है, ठीक है, क्या यही, और इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है एक ही है, अगर इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या है, दोनों का सेंटर एक हो, या फिर इसके अराउंड एक और खींच दिया जाता है, एक और ड्रॉ कर दिया जाता है सर्कल, इसका भी सेंटर पॉइंट क्या है, यही है, तो ऐसे जो सर्कल होते हैं आपके, इन सर्कल को क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, जिनका सर्कल का हैविंग द सेम सेंटर पॉइंट, जिनका जो सेंटर पॉइंट हो आपका वो क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलेंगे सर, कंसेंट्रिक आपका सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपकी ये लाइन होगी, जैसे इसको सीकेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, सीकेंट, ओके, प्रतिच्छेदिक रेखा जो कट करती है 2 जगह। चलिए उसके बाद बात करें अगर हम कुछ अप्रोचेस की, अब सामने आते हैं हमारे क्या अप्रोचेस, कुछ वो अप्रोच क्या होंगी, वो कंसेप्ट आपके क्या होंगे जो रिलेट करेंगे किसको, एक सर्कल को। वो कंसेप्ट के अगर बारे में बात करते हैं तो पहला देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, एक सर्कल, ये क्या बना लिया जी हमने, एक सर्कल, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट, सर्कल का ये क्या हुआ, सेंटर पॉइंट, ये मान के चलिए। जब क्या होता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जब क्या हो, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है, किसके ऊपर, एक सर्कल के ऊपर, क्या की जाती है, टेंजेंट लाइन। और मान लेते हैं ये P है, ये क्या हुआ A, और ये क्या होता है जी B, जो यहाँ कट करता है। जब क्या होता है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है तो उन टेंजेंट लाइन आपस में क्या होती है, इक्वल, या उनकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, इक्वल। तो जो PA होता है वो किसके इक्वल होगा सर, PB के। पहली चीज तो ये, जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के सरकमफेरेंस पर 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती हैं तो उनकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होती है, वो चीज आपस में इक्वल होती है। PA किसके इक्वल होगी, PB के, ये बात हमेशा ध्यान रहेगी। चलिए नेक्स्ट अगर बात के ऊपर आते हैं हम, ये आपका फिर से एक सर्कल,
क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लिया। ठीक है भाई, ये क्या है, एक इसका सेंटर पॉइंट, क्या है इसका एक सेंटर पॉइंट। सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़िए। अब बात करते हैं क्या, ये क्या है आपकी कोड, ये क्या है कोड होती है। ठीक है, और कोड पर जो बना कौन होता है ना, यानी कि एक ही कोड के ऊपर बने कौन, इसका मतलब क्या है, इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे आपके ट्रायंगल के, जितने भी एंगल का मतलब क्या है, जैसे आपका ये बन गया और एक ये बना। ठीक है, अगर हो जाता कौन सा, ये अगर कौन सा बन जाता ये, तो याद रखिए ये जो एंगल होंगे एक ही कोड के ऊपर या एक ही बेस के ऊपर, ये इसका क्या है बेस पर बने जितने भी एंगल होते हैं आपके सर्कल के अंदर, वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये चीज आपको फिर से बड़ी ही जो आपकी कंसेप्ट रहते हैं, इससे रिलेटेड आपके एसएससी एग्जाम में बड़े ही बेहतरीन कंसेप्ट बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखते ही बना पाएंगे कि सर अगर ये 60 होता तो ये भी आपका क्या हो जाता है 60। अगर मान लेते हैं ये 60 डिग्री है तो पूछ लिया जाता सर ये एंगल कितने डिग्री का, तो आप बता देंगे सर ये एंगल भी कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, मान लीजिए फिर से वही चीज, ये क्या है आपका सेंटर, ये क्या है सेंटर बना दिया जाता है और कुछ लाइनें आपकी खींची जाती है इस तरीके से। कुछ लाइनें इस प्रकार से आपकी ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, और आपको दे दिया जाए जैसे ये एंगल, कौन सा एंगल दे दिया जाता है, ये एंगल, और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये एंगल कितना होगा। अगर आपसे दिए कुछ इस तरह से, और ये क्या है एक कोड, ये क्या है जी एक कोड है, तो बता पाएंगे अगर कुछ इस तरीके से आपके क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं कुछ इस तरीके से, तो अगर ये एंगल आपका x डिग्री होगा तो ये एंगल हमेशा क्या हो जाता है भाई 2x। ये एंगल अगर x है तो ये एंगल कितना होगा हमेशा 2x, और अगर ये एंगल 2x है तो ये कितना हो जाता है, ये हमेशा इसका हाफ होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ये आपका नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आपका अगर बात करें इसके बारे में। यहां तक चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट चीजों के ऊपर बढ़ते हैं। सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, एक बार कंसेप्ट को अपनी नोटबुक में रखिए नोट, और जब एग्जाम आता है तो आप डायरेक्ट बस उनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे चीजों को, और आप सोचे आप देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन होगा आपका निपट जाता है बड़े ही इजीली तरीके से। चलो उसके बाद बढ़े आगे। चलो आगे ही करते हैं ये चीजें भी। उसके बाद देख लेते हैं, अगर सर्कल आता कुछ आपका इस टाइप का, कुछ इस टाइप का अगर आपका रहता है सर्कल, तो देखिए जरा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आपके एक्सटर्नल पॉइंट से क्या दो आपकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती हैं, और इन टेंजेंट लाइन से मिलके ये आपका है यहाँ पे सेंटर। ठीक है, और ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ, मान लेते हैं ये है P, ये T, ये O और ये Q। तो इसमें अगर टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल, अगर दो टेंजेंट लाइन TP और TQ किसके ऊपर ड्रॉ की जाती है, एक सर्कल के ऊपर, और ये आपका सेंटर O है। ठीक है, देन जो PTQ, जो ये एंगल होता है ना PTQ, वो आपका OPQ, जो आपका एंगल कौन सा है PTQ है, वो क्या होता है 2 टाइम्स होगा बराबर किसके, OPQ के, OPQ के। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका ये एंगल 50 डिग्री दिया गया है तो ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, 25 डिग्री का। अगर ये आपका 30 डिग्री का होगा तो ये हमेशा कितने डिग्री का मिलेगा, 60 डिग्री का मिलेगा। ये कुछ कंसेप्ट हैं जो रिलेट करेंगे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस को, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सिर्फ उन कंसेप्ट के कंक्लूजन को, क्योंकि आपके पास रहता टाइम बहुत कम। अगर आप बिल्कुल एडवांस चीजों को लेकर चलेंगे उन बेसिक मेथड से, तो आप कतई भी क्वेश्चन जो आपका पेपर रहेगा, जो आपका टेस्ट होता है, उसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम इन डायरेक्ट कंक्लूजन को क्या करते हैं, यहाँ डायरेक्ट सोल्व करते हैं, और उन चीजों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, करनी होंगी आपकी चीजें। चलिए नेक्स्ट चीजों के ऊपर आगे बढ़े। अच्छा, लाइन सेगमेंट के ऊपर बता ही दिया था कि दोनों एंगल क्या होते हैं, ये जो एंगल होंगे वो होंगे आपस में इक्वल। चलिए उसके बाद आपकी दो
ये क्या है, एक सर्कल, और एक सर्कल में क्या खींच दी जाती है, दो कोड आपकी खींच दी जाती है, P Q R S और T। ये आपकी क्या है, दो कोड ड्रॉ की जाती हैं, P आपकी PQ और RS जो है वो क्या है, कोड, वो क्या है, कोड है। तो बताइए सर, अगर आपके पास कुछ इनका रेशियो दे दिया जाएगा, आपको क्या मिलेगा, कुछ रेशियो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपका 2 है, ये कितना है 4 और ये 6 है। तो बताइए सर, ये जो आपकी पीटी होगी ये किसके इक्वल होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सर्कल के अंदर अगर आपको इस तरीके से दो कोड हैं वो क्या करती मिले, वो करती मिले आपको इंटरसेक्ट, तो क्या होगा, पीटी मल्टीप्लाई बाई टी क्यू किसके इक्वल होगा, हमेशा आर टी इंटू में टी एस, आर टी मल्टीप्लाई में टी एस के इक्वल होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर क्या आ जाता है आपका एक सर्कल के अंदर दो टेंजेंट लाइन, दो कोड क्या की जाती है, जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके जो पीटी इंटू में टी क्यू और आर टी इंटू में टी एस आपके हमेशा जो रेशियो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है, ये बना दिया जी हमने सर्कल, क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया जी, ठीक है। सर्कल के अंदर ये जो दिया है वो क्या है, सेंटर, क्या दिया गया है, ये सेंटर। और कुछ इस प्रकार से दो लाइनें हैं जो कहाँ मिल रही हैं जाके, दो ऐसी टेंजेंट लाइन जो आपको कहाँ मिल रही है जाके, इंटरसेक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट के ऊपर। ये मान लेते हैं ये है P, PA PB, ये C और ये क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो बताइए सर, अगर इनके रेशियो हमारे पास होंगे तो इन रेशियोज को हम कैसे कैलकुलेट करें कि ये आपके चीजें सामने हो। तो क्या होता है, हमेशा जो इसका कंसेप्ट रहता कि PC क्या, PC मल्टीप्लाई बाई PD, PC मल्टीप्लाई बाई PD इज ऑलवेज इक्वल टू द सेम चीज PD मल्टीप्लाई बाई PB। PD मल्टीप्लाई बाई PB क्या होगा, इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रहता है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा, एक तो ये देखिए PC मल्टीप्लाई बाई ये होल लाइन, PC मल्टीप्लाई बाई होल लाइन, ये इक्वल होगा हमेशा PD और मल्टीप्लाई बाई PB, ये होल लाइन होगी आपकी, इसके इक्वल होता है हमेशा ये चीज, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक बार जरा इनको नोट कर लीजिएगा, है ना, ताकि आप इन चीजों को रिवाइज भी कर सके बार बार और आपके माइंड में इस चीजें स्लिप ना हो और डायरेक्ट आप क्वेश्चन को हल करके आए। चलिए उसके बाद एक लाइन आती, ये तो क्या है आपका सेंटर, एक तो क्या दे दी जाती है जब सेंटर, ये आपकी टेंजेंट लाइन, और एक कुछ इस प्रकार से है P A B और C। तो जो PA स्क्वायर होगा, PA का स्क्वायर होगा वो हमेशा किसके इक्वल होता है, PC इंटू में CB के, PC इंटू में PB के, PC इंटू में किसके इक्वल, PB के। तो इस प्रकार एक कंसेप्ट रहेगा आपका डायरेक्ट, ये जिसमें हर एक चीज वो करेंगे आप ताकि आपको ये चीजें हैं, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना, इसलिए हम इन चीजों को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर। और आपको एक चीज तो हमेशा और ध्यान में रही होगी, कौन सी चीज सर, आप पूछेंगे कितनी चीजें हो गई सर, है ना, कि अगर कोई ये ट्रायंगल है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है ये ट्रायंगल, अगर आपस में ये दो लाइंस इक्वल हैं, अगर ये दोनों लाइंस क्या है इक्वल, तो इनके जो अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट जो एंगल होंगे, अगर दो लाइंस आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, हमेशा इक्वल। या इसके अपोजिट क्या होता है, अगर आपके दो एंगल ये क्या है, इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइनें हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। और बेसिक चीजें हैं, आप जितनी भी चीजें मैंने अभी तक करवाई हैं, आप हर एक उस चीज को पढ़ रखे, आपने उस चीज को पढ़ रखा है। और हमने पूरा ये बोर्ड, पूरा अपना स्मार्ट बोर्ड ना भर के हमने क्या कर दिया, सिर्फ उस कंक्लूजन को लिया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी, और हम उन्हीं एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को करेंगे ताकि आपका वेटेज है वो बढ़ सके, ना कि आपका लोड बढ़े। लोड आपका नहीं बढ़ाना हमें, है ना, आपका लोड नहीं बढ़ाएंगे, आपका सिर्फ वेटेज बढ़ाना है। जो आप मार्क्स लेंगे उन मार्क्स को हमें बढ़ाना, और उन मार्क्स को कैसे बढ़ाएंगे वो चीजें करेंगे आपका ये काम। चलो तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस सर्कल के इस पार्ट के बारे में, और निपटाते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सर्कल के इस पार्ट से रिलेटेड। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है सामने,
क्या इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, जो सेंटर दिया गया वो ओ है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोर्स, जो ए बी और जो सी डी है वो दोनों की दोनों क्या दी गई है, इक्वल कोर्स हैं, एंड एंगल ए सी बी 70 डिग्री। अगर ये जो एंगल है वो ए सी कितना है 70 डिग्री, तो आपसे पूछ लिया सर सी ओ डी क्या होगा, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर दो लाइन ऐसे काटती हैं तो अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा। तो अगर ये एंगल आपका कितना 70 डिग्री, तो ये कितना होगा भाई, ये भी तो कितना होगा भाई, सेम से 70 डिग्री। बताओ, कुछ सवाल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन हुए ये, है ना, बड़े ही मॉडरेट क्वेश्चन, क्या ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है जो हमें देखते ही कर देंगे सर, ऐसा ही होना चाहिए, है ना, देखते ही इन चीजों को आप क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, ऐसा ही मिलना चाहिए क्वेश्चन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बढ़ो क्वेश्चन के ऊपर। इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ सर्कल इज ओ एंड ओ ए बी इज 35 डिग्री। ये जो आपका एंगल है ये कितना दिया गया है 35 डिग्री, एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल देन ए सी बी। आपको बताना कि ये सर ए सी बी जो एंगल है ये ए सी और बी, और ये एंगल जो है आपका सेंटर जो दिया गया है ओ, तो बताइए सर ये एंगल आपका कितना है। तो जरा दिमाग लगाइए कि कैसे हमने इन चीजों को पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। अगर आपके कुछ इसी तरीके से क्या आते हैं, ये सेंटर, अगर ये एंगल दिया गया तो ये तो एंगल क्या होगा इसका, ये x है तो ये 2x, और अगर ये 2x है तो ये कितना होगा x। सेम उसी टाइप से ये चीजें नहीं दिख रही, तो हमारे पास अगर 35 डिग्री है तो क्या इससे ये निकाल सकते हैं, जरा लगाइए एक बार दिमाग को, कैसे सोच सकते हैं आप इन चीजों के बारे में। तो सर चीजों के बारे में सोच ऐसे सकते हैं कि एक बार तो आप खुद ही बता दीजिए, है ना, ऐसा ही कहोगे कि सर आप एक बार तो खुद ही बता दीजिए। देखो भाई ये यहाँ क्या है सेंटर, और सेंटर से ये दोनों क्या है भाई रेडियस, दोनों क्या है रेडियस, ध्यान लगाइएगा जरा इधर, ये दोनों अगर रेडियस है, रेडियस का मतलब क्या है, दोनों लाइंस क्या होंगी आपस में इक्वल। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर किसी ट्रायंगल की दो लाइंस क्या है इक्वल, तो आपस में जो एंगल होंगे वो भी कितने होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 35 डिग्री तो ये भी 35 डिग्री, ये भी कितना आएगा 35 डिग्री। देखिए 35 ये 35 है, कुल मिलाकर कितने 70 डिग्री। और आपको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। अगर 35 और 35 कुल मिलाकर कितने 70 डिग्री, और 180 में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे तो सर ये जो हमारे पास एंगल बचेगा वो कितने डिग्री का बचेगा। अब इन सबको कर देते हैं रफ, ये जो एंगल अकेला बचता है सर वो बचता है 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो आपको क्या बताया गया था, ये अगर x होगा तो ये 2x, अगर ये 2x है तो ये अगर x है तो ये क्या होगा इसका हाफ। अगर ये 110 डिग्री है तो ये डायरेक्ट आप क्या करेंगे सर, ये आपको लिख देंगे सर 55 डिग्री होगा। बस अपना क्वेश्चन खल्लास, है ना, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। 55 डिग्री क्या होगा आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये अगर डबल आए तो ये क्या होगा इसके हाफ होगा। ये जो भी आएगा आपका एंगल ये क्या होगा, ये जो एंगल होगा इससे हाफ होगा। और अगर ये मान लीजिए 55 डिग्री तो ये कितना होता है 110 डिग्री। इस प्रकार से चीजें आपस में अपोजिट भी चलेंगी। तो आशा करता हूं इन चीजों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलेंगे, आपके जो एचसीसी एग्जाम के अंदर आते हैं। और निपटा देते हैं आज सर्कल के इस पार्ट को, देखिए है ना कितना बड़ा बढ़िया से निपटाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। ये दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो करो भाई, कैसे कर सकते हो करो जरा। सेम वही चीज तो नहीं दिखाई दे रही है ना, सेम वही चीज आपको तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ एंड एसीबी इज 40 डिग्री। ये जो एंगल है वो कितना दिया गया है 40 डिग्री। तो बताइए कि जो ये एंगल होगा सर वो किसके इक्वल होगा, ये एंगल जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा। तो आप क्या कह देंगे सर, अगर ऐसा कुछ होता है ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, अगर इक्वल होती हैं ऐसे, ठीक है, ये लाइंस आपस में क्या हुई इक्वल हुई, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा इससे डबल, यानी कि 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा डी, इसका क्या रहता है भाई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। ऐसा भी कंसेप्ट हमने शायद पढ़ा है जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, कि कुछ ऐसा हो कि किसी एक कोड के ऊपर बने जो एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे सर इक्वल होता है, हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो जो द सर्कमफेरेंस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी इज ड्रॉन सच दैट बीएसी इज 50 डिग्री। अगर ये एंगल कितना दिया गया है 50 डिग्री, ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री,
है ना। तो क्या बताना है देन एंगल बी सी डी। बी सी डी कौन सा होगा, बी सी डी। तो ये जो होल एंगल है वो हमें बताना कि सर ये जो एंगल मिलेगा आपका वो कितने डिग्री का होगा। तो हमें तो ये पता सर कि एक ही कोण के ऊपर बने दोनों कोण क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 50 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। तो पढ़िए जरा इस एंगल को, अगर ये 60 डिग्री ये 50 डिग्री और ये एंगल कितने का बचा, क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। हमें पता है द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। देन अगर ये 60 और ये 50 110, तो ये कितने का बचा, अब 70 डिग्री का। कितने का बचा, 70 डिग्री का। ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा इस क्वेश्चन का क्या रहता है जी, राइट आंसर रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी चीजें हो रही हैं बिल्कुल सेकंडों में हल। आपको जो कंसेप्ट बताए थे सिर्फ वो कंसेप्ट रखने हैं अपने माइंड के अंदर, ताकि आप इन चीजों को बड़े ही आसानी से ढूंढ पाए, है ना। क्योंकि हमें क्वेश्चन को निकालना नहीं, हमें क्वेश्चन को धोना है ना, वाश करना है बिल्कुल, ताकि सेकंडों में आपके क्वेश्चन हो। और वो किससे पॉसिबल होगा, जब आप करेंगे इन कंसेप्ट को क्लियर। अगर आपके कंक्लूजन आपको क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको पता है कि क्या होना है, तो आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे। वरना ढूंढते रह जाओगे सर कि कौन सा एंगल कहाँ गया और कौन सा एंगल यहाँ रहने वाला है, कौन सा एंगल इसकी जगह आएगा। ठीक है, कौन से इक्वल होते हैं और कौन से इक्वल नहीं होते, इन चीजों के बारे में आप सोचते ही रह जाओगे बजाय करने की, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़े, और ये दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो करते हैं। इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ एंड कोड ए सी। ये तो सर्कल है, इसका सेंटर ओ दे रखा, और ये क्या है, कोड दी गई है आपको। क्या दी गई है, एक कोड इस प्रकार से दी गई है, ये ए बी कोड है। क्या है, ए बी कोड। और ये एंगल ए सी बी, और ये जो एंगल है आपका दिया गया है ए डी बी। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, ई। ये बीच में जो पॉइंट कट कर रहा है वो है बी। ये जो एंगल दिया गया वो कितने डिग्री, 100 डिग्री। ये जो एंगल दिया गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो बताइए सर देन ए डी बी इज इक्वल टू, और ए डी बी कौन सा है, ए डी बी। तो ये जो एंगल होगा आपको बताना सर, ये जो एंगल है वो कितना आएगा। तो कैसे करेंगे आप इन चीजों को, सर देखिए कुछ में ध्यान में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली इन चीजों के अंदर। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए जरा एक बार, इस प्रकार से आपका क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है। ये यहाँ पे क्या, सेंटर पॉइंट। ये क्या दे रखा है, एक कोड दे रखा है। एक तो एंगल कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और एक कुछ इस प्रकार से, है ना। और कोड के ऊपर बने एंगल जो होंगे हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोड के ऊपर बने एंगल जो होंगे हमेशा कितने होते हैं, इक्वल। अगर ये 100 डिग्री है, कितने डिग्री, 100 डिग्री। ये कितना दिया गया, 30। ये कितना है, 30 डिग्री है। तो आप इसको नहीं बताए सर, एक तो ये क्या, स्ट्रेट लाइन। तो ये अगर 100, तो ये कितने का बचा, 80 डिग्री का। अगर ये 80 ये 30, तो आप इसको बता सकते हैं कितने का होगा, ये कितने का होगा सर, 70 डिग्री का। और अगर ये 70 है तो आप ये जो एंगल निकालना था वो भी तो कितना होगा सर, 70 डिग्री। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन आएगा वो हो जाता है सेकंडों में हल। और कैसे हुआ कि सर हमें तो पता थे कंसेप्ट, और कंसेप्ट पता है तो आप कर पाओगे चीजों को बड़े ही आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कुछ और कंसेप्ट वाले क्वेश्चनों पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़िए जरा। दे रखा है क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से एक सर्कल, क्या दे रखा है, कुछ इस प्रकार से एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, ये इसका क्या, सेंटर पॉइंट। ये क्या दिया है, इसका सेंटर पॉइंट। और आपकी कुछ चीजें दी गई हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे इसको मिला देते हैं इस ऐसे, और इसको मिला देंगे हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो एंगल कितना, 30 डिग्री। ये जो एंगल 30 डिग्री, ये कितने का है, 25 डिग्री। सर बताइए कि हमें एंगल कौन सा बताना है, यही चीजें तो हैं। तो हमें क्या बताना है सर, हमें बताना है एंगल बी ए सी। और जो बी ए सी कौन सा, ये ए, ये बी, ये सी और ये ए। तो बी ए सी जो एंगल होगा, ये कंप्लीट जो एंगल होता है, ये हमें क्या करना है, सर्च करना, पता लगाना कि ये जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का। जरा एक बार दिमाग लगाइए, सोचिए क्या चीजें हो सकती है। एक बार देखिए कि कौन सी चीजें आपकी हो सकती हैं। एक बार अगर आप देखेंगे कि अगर ये क्या है, रेडियस, तो ये भी क्या है यहां तक, क्योंकि सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस पर जो चीजें आपकी पहुंचती है वो क्या होती है, हमेशा रेडियस। और रेडियस तो क्या होंगे आपस में, इक्वल। अगर ये दोनों लाइन आपस में क्या है, तो अगर ये 25, तो ये कितने डिग्री का होगा सर, 25 डिग्री का।
ये अगर 25 डिग्री तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 25 डिग्री का। सेम उसी प्रकार से ये भी आपकी रेडियस और ये भी रेडियस दोनों आपस में इक्वल, तो ये अगर 30 है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। देन आप मिलाइए इसी एंगल को, तो चाहिए आपको 30 डिग्री प्लस में 25, 55 डिग्री। अच्छा इसमें है ही नहीं तो ये रहा, ये मान लो मिसप्रिंट होगा। तो 55 डिग्री जो होगा आपका क्या रहता है जी, इसका राइट आंसर रहता है अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं बड़े ही इस तरीके से, इस ढंग से। ठीक है, बस कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, जो कंक्लूजन है वो आपको पता होना चाहिए। सर हम किन कंक्लूजन को कर रहे हैं, किस तरीके से आप उन चीजों को हल कर पा रहे हैं, बस वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बजाय कि आपको कुछ और पढ़ने के। कुछ नहीं पढ़ोगे आप, देखते ही क्वेश्चन को कर डालोगे, कुछ नहीं, ना ही ये स्टेटमेंट पढ़ोगे। ठीक है, आपने देखा सर कुछ इस तरीके का सर्कल है, अच्छा ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो 30 और 25 दोनों के जो सम होगा 55 डिग्री। क्लियर, बस कितना टाइम लगा, सिर्फ 10 सेकंड भी क्वेश्चन के अंदर नहीं लगे करने को, है ना। तो 10 सेकंड भी आपके क्वेश्चन को करने में नहीं लगते थे। जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में करते हैं उसको 10 सेकंड में हम यहां निपटा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और ये क्वेश्चन रहा नेक्स्ट इस प्रकार से, तो कैसे करेंगे इन चीजों को। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बढ़ते हैं कंसेप्ट के ऊपर। किसके ऊपर बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा दे रखा है एक, क्या दे रखा है, एक ये आपका दे रखा है एक सर्कल। और सर्कल के अंदर अगर मैं बात करता हूं, हमें चाहिए भाई एक क्वाड्रिलेटरल। क्या चाहिए हमें, एक क्वाड्रिलेटरल चाहिए। ये हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल। याद रखिएगा सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है, हम एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ये रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कंसेप्ट है आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका एसीसी ही नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके अंदर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन मिलता है। और इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, एक बेसिक कंक्लूजन है, मेन जो हम बात करेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये एंगल है डी। तो अपोजिट जो एंगल होंगे, मतलब एंगल ए प्लस में एंगल सी, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, हमेशा 180 डिग्री के। उसी के अकॉर्डिंग एंगल बी प्लस में एंगल जो डी होगा वो भी किसके इक्वल होता है, वो भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सर कि कौन सा कंसेप्ट इनके अंदर आपका काम कर रहा है, कौन सा वर्क कर रहा है। अगर बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे कि सर एंगल जो ए है और एंगल सी, दोनों का सम जो होगा हमेशा 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि अपोजिट जो एंगल होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उनका जो सम रहेगा हमेशा किसके इक्वल रहता है, 180 डिग्री के इक्वल रहता है। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एओसी आपके पास है, क्या है एओसी, तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, सर्कल दे रखा है, सर्कल इसमें क्या बना रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है इस प्रकार से। तो आप बताएंगे सर कि कौन सा जो इनका जो ये जो दे रखा है इसका ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा सर, क्योंकि ये आपके जो पॉइंट है वो क्या है, सर्कल से क्या हो रहे हैं, सेंटर से आपके जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं, सेंटर से। तो आप इन चीजों को कैसे करेंगे, अब देखिए जरा एक बार। अगर ये जो एंगल है आपका वो दिया गया है 130 डिग्री, क्या दिया गया है, ये जो एंगल है आपका वो कितना दिया गया है, 130 डिग्री। ये ए, ये बी, ये सी और ये ओ। जब आप देखते हैं क्या कि ये जो होल जो आपका एंगल होगा वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितने का होता है, 360 का। अगर ये 130 है तो ये हमेशा कितने डिग्री का, 2। ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, 230 डिग्री का। कितने का होता है ये, 230 डिग्री का। तो ये कंसेप्ट अलग से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कुछ, तो आप डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, अगर ये एंगल आपका कितने का हुआ, 230 डिग्री का, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, इससे हाफ होगा। इसका मतलब है आपका 115 डिग्री का क्या होगा सर, ये आपका एंगल होता है। क्या इससे जो आपका बाहर जो बना है, जो सर आपका एंगल बना है वो क्या होगा, इससे 2 गुना होगा, या फिर ये जो एंगल है वो क्या होगा, इससे हाफ होता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इसके ऊपर हमने बना दिया, इसलिए क्वेश्चन ही बना दिया डायरेक्ट कि आप चीज को पढ़ पाए, समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन होता है सर, किस प्रकार से चीजें आपकी डबल हो रही है, किस प्रकार से ये इसके हाफ हो रहा है, वो हर चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को।
और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका इस प्रकार, बताइए जरा। अगर आप चीजों के बारे में देख रहे हैं तो एक क्या दे रखा है, ये क्या है, एक सर्कल, ये क्या दे रखा है, सर्कल, और सर्कल में ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। और अगर आप इस ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये जो ट्रायंगल है वो कितने क्या है, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा था ट्रायंगल के उस पार्ट में कि सर इक्विलैटरल के जो हर एक साइड क्या होती है, इक्वल। इक्विलैटरल साइड जो आपका ट्रायंगल है उसकी हर एक साइड क्या होती है, इक्वल, और हर एक जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। और वो जो एंगल होता है, एंगल ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो हमेशा किसके इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल। जो एंगल होता है ना आपका, ये हमेशा क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल हमेशा 60 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर क्या होता है, अपोजिट जो सम होंगे दोनों एंगल के वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के, सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो अगर ये 60 डिग्री है तो क्या आप ये नहीं बता सकते सर ये क्या होगा, 60 प्लस में क्या करेगी, 180 आए तो 120 डिग्री अगर आप करते हैं तो कितना निकल के आता है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आप बात कर रहे हैं अबाउट द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो कंसेप्ट लगा था उसके अकॉर्डिंग, है ना। और वही उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को निकालेंगे क्योंकि सेकंडों का काम है सर। हमें पहले ही पता था ये क्या है, एक दे रखा स्टेटमेंट में गिवन है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये क्या दे रखा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्या दे रखा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के बारे में पता है हमें कि दोनों अगर अपोजिट जो एंगल होंगे उनका सम कितना होता है सर, 180 डिग्री के इक्वल। क्या होता है अपोजिट सम, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों सम का सम कितने का इक्वल, 180 डिग्री के। अगर ये 60 तो ये कितने का बचा, 120, बस बात खत्म थी। सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड, इतने का ही खेल है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जरा करिएगा एक बार, क्या दे रखा है पढ़िएगा। तो जरा एक बार, इन द गिवन फिगर द साइड्स AB एंड AD ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD आर प्रोड्यूस टू E एंड F रिस्पेक्टिवली। जो आपका क्वाड्रिलैटरल है वो तो क्या दे रखा है भाई, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो क्या दे रखा है जी, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और उसके कंसेप्ट हमें पता है, AB को तो कहां तक, E तक बढ़ाया जाता है, और AD को कहां तक बढ़ाया जाता है, F तक बढ़ाया जाता है। तो आपके जो ये ABECD और ये क्या है, F, ये क्या है F। ये जो एंगल है वो क्या दिया गया भाई, 110 डिग्री। ये जो एंगल है वो कितना दिया गया आपको, 110 डिग्री। और देखिए कौन सा बताया, देन एंगल CDF। और CDF कौन सा है, CDF। ये जो एंगल है आपको बताना कि ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बाहरी एंगल आपस में क्या होते हैं, एक तो इक्वल होते हैं, है ना। आपस में इक्वल होंगे क्या, नहीं होते सर। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आपको पता है ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का। अगर ये 110 है तो ये कितने डिग्री बना सर, 70 डिग्री बना कि नहीं बना, बना बिल्कुल। और ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो अपोजिट जो सम होंगे एंगल के वो किसके इक्वल है, वो होते हैं हमेशा 180 के इक्वल। अगर ये 70 तो ये कितने का बचा, अब 110 डिग्री का, कितने का बचा, 110 डिग्री का बचा। और अगर निकाल रहे हैं अब ये आप एंगल स्ट्रेट लाइन पे बना 180 का क्यों होता है, तो अगर ये 110 तो फिर से ये कितने डिग्री का बना आपका, 70 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा ए, वो क्या रहता है इस क्वेश्चन का आपका रहेगा जी बिल्कुल राइट आंसर, जो आप करेंगे कुछ इस तरीके से। क्योंकि हमें पता है वो कॉन्सेप्ट, हमें पता वो कंक्लूजन जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर काम आता है, और वही कंसेप्ट आपका निकलवाता है उन हर एक क्वेश्चन को जो रिलेटेड होंगे आपके इस क्वेश्चन से या फिर इस सर्कल, इस क्वाड्रिलैटरल से, साइक्लिक से। तो इन चीजों को आप, मुझे लग रहा है कि बड़े इजी तरीके से समझ रहे होंगे। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत वाली इन क्वेश्चंस के अंदर आपको मुझे नहीं लग रहा कि कुछ दिक्कत आनी चाहिए इन चीजों के अंदर। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है भाई, है ना। क्योंकि चीजें इतनी आसान हो रही हैं कि हम उनको सेकंडों में निपटा रहे हैं। कुछ अलग से आपकी हार्ड चीजें नहीं है, और हार्ड भी है तो आपके इन कंसेप्ट से आपको बड़ी ही ईजी लगनी चाहिए वो चीजें। ठीक है, चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की अगर बात करते हैं, सेम, अच्छा सेम वही क्वेश्चन दे दिया ये तो।
चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्या आपने कुछ ऐसा फिगर कहीं देखा है? क्या हमने कुछ इस प्रकार के फिगर से कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े थे? जरा देखें एक बार क्या कंसेप्ट होगा इन चीजों का। चलो एक बार देखते हैं कि सर ऐसा कुछ हमने पढ़ा था भी नहीं पढ़ा, है ना। अरे वो तो उधर गए। चलो आपके सामने एक सर्कल दिया गया है जिसमें दो टेंजेंट लाइन है आपकी ड्रॉ की गई है। किसके ऊपर? एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसके ऊपर? सरकमफेरेंस के ऊपर आपकी दो लाइन है जो टेंजेंट लाइन वो ड्रा की गई है फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट। देन आपके पास पी ए जो है वो कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। पी ए कौन सा हुआ? ये, इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ये ए, ये बी, सी, ये डी, और ये जो पॉइंट है आपका दिया गया है कितने? पी। क्या दिया गया है? पी दिया गया है। पूरी जो लाइन है वो किसके इक्वल? 8 के इक्वल। पीडी किसके इक्वल? 4। पीडी कौन सा है? ये। इतनी लाइन किसके इक्वल? 4 के। और सीडी की वैल्यू क्या है? 3। सीडी की वैल्यू क्या दी गई है? 3। अगर मैंने क्या बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है सरकमफेरेंस ऑफ इंटरनल सरकमफेरेंस के ऊपर, तो क्या होता है अभी कि पीबी मल्टीप्लाई बाई पी ए किसके इक्वल होगा? हमेशा पीडी मल्टीप्लाई बाई पी सी के। पीडी मल्टीप्लाई बाई पीसी के। क्या आपने कुछ ऐसा कंसेप्ट पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ाया था। ऐसा कंसेप्ट हमने क्लास स्टार्टिंग करते हुए स्टार्ट की जब हम क्लास, तो ऐसा कंसेप्ट पढ़ा था। अब क्या करना है, हर एक की वैल्यू हमारे पास है तो क्या पुट 4 चीजें हैं हमारे पास, इनमें से 3 चीजें दी गई हैं, क्या फोर्थ आप चीजें नहीं निकाल सकते? अरे बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया अब तो, है ना। पहले ही सोचने वाली चीज थी कि सर इन चीजों को कैसे करेंगे, अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले पीबी। क्या पीबी आपके पास है? पीबी कौन सा होगा? ये। क्या ये दिया गया आपको? नहीं दिया गया। और निकालना क्या है? ए बी। आपको क्या निकालना है? ये जो लाइन है वो निकालनी है। तो पीबी सर हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले हम तो निकाल लेंगे किसको? पीबी को। अब पी ए क्या आपके पास है? पी ए बिल्कुल है सर 8। पी ए की वैल्यू 8। पीडी क्या होगा? पीडी जो होगा वो दे रखा सर 4। पीडी कितना दे रखा? 4। और पीसी, पीसी यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 3। तो यहां से यहां तक और 4 यहां से यहां तक, तो कितना? 3 + 4 7। कितना? 7। तो पीबी निकालिए जरा एक बार। अगर पीबी आप निकालेंगे 4 × 7 = 28, 28 बटे में 8, 28 बटे में 8, 8 × 24, 4, 8 × 5 = 40। कितना? 3.5 निकल के आता। अगर आपकी बात करते हैं हम किसके बारे में? पीबी के बारे में। और पीबी अकेला कौन सा है? ये। अगर ये 3.5 आपका दिया गया और ये कंप्लीट कितना? 8, और आपसे पूछा कौन सा? सिर्फ ये पीबी। क्या पूछा? सिर्फ आपसे पीबी। तो 8 में से 3.5 माइनस अगर आप करते हैं तो ये कितना बचता है सर? 4.5। कौन सा? ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा। इस कंसेप्ट से क्या होता है, बिल्कुल आपका सेकंडों में क्या हो जाता है, ये सोल्व हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, तो क्या होगा अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इंटरनल जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर अगर कोई क्या खींची जाती है, दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है, तो पीबी एक्सटर्नल जो आपका पॉइंट होगा पीबी मल्टीप्लाई बाई होल लाइन एंड पी डी मल्टीप्लाई बाई पी सी आपका क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है। इस प्रकार हम इन चीजों को करते हैं कवर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं आगे। सेम वही चीज, वही हमारे पास क्या दिया गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया जिसमें हमें पता है कि सर अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो आपके पास देखिए सम एंगल दिए गए हैं। एंगल ए किसके इक्वल 2x + 4, एंगल ए 2x + 4, एंगल बी x + 10। इस प्रकार कुछ एंगल दिए गए। तो आपको पता है एंगल ए प्लस डी, एंगल ए प्लस में एंगल डी किसके इक्वल होगा जी, हमेशा 180 डिग्री के। किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। और आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। बताइए सर एंगल ए की ये क्या है 2x + 4, 2x प्लस में 4। एंगल डी, एंगल डी के ऊपर आप पढ़ते हैं तो क्या होता है 5y + में 5, 5y + में 5 किसके इक्वल 180 डिग्री के। तो आपकी इक्वेशन बनी सर 2x + में 5y, ये क्या है 5 + में 4 9, और 180 डिग्री में से 9 आप माइनस करेंगे तो 171। ये आपकी इक्वेशन निकल के आती है फर्स्ट। किससे? जब आप लेते हैं ए और डी को। चलो इक्वेशन फर्स्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड इक्वेशन कैसी होगी, जब आप करेंगे एंगल बी प्लस में डी। जब क्या करते हैं आप एंगल बी प्लस में एंगल डी को इक्वल पुट करते हैं 180 डिग्री के। तो एंगल बी की क्या होता है, एंगल बी क्या दिया गया आपको x + में 10 डिग्री,
प्लस में एंगल जो डी है वो डी एंगल आप सॉरी एंगल बी प्लस में डी, और ए प्लस में क्या था, सी दिया गया था। एक मिनट भाई, ए प्लस में क्या होगा, सी। तो और सी की वैल्यू क्या दी गई है, एक मिनट, एंगल जो सी है वो क्या दिया गया, एंगल सी 4y माइनस का 4y माइनस 4, देन 2x प्लस में 4y किसके इक्वल, 180, 4 से 4 कैंसिल आउट, 180 डिग्री के। तो इक्वेशन क्या आती है, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को, तो क्या आएगी, x प्लस में 2y किसके इक्वल, 90 डिग्री के। ये आपकी इक्वेशन बनती है फर्स्ट। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड इक्वेशन कैसे निकलेगी, जब दो बचे एंगल बी प्लस में एंगल डी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, और एंगल बी क्या दिया गया है, x प्लस में 10, और एंगल जो डी है वो कितना है, एंगल डी की अगर बात करते हैं 5y प्लस में 5 किसके इक्वल सर, 180 डिग्री के। x प्लस में 5y किसके इक्वल, 180, 10 और 5 15, 165। ये आपकी लाइन आई सेकंड। ये आपकी इक्वेशन कौन सी आती है, सेकंड। दो इक्वेशन आपके पास है, क्या आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकालेंगे। और ये आपके लिए है सर होमवर्क, और बताइए हर एक काम मैंने किया है, आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू क्या होंगी x और y की, और ये करेंगे आप खुद, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट कि सर इसका आंसर होगा ये, इसका आंसर क्या होगा सर, ये इसका आंसर रहता है, वो चीज आप बताएंगे खुद। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेम वही चीज। क्या मैंने, मुझे लगता है कुछ ऐसे कंसेप्ट भी आपने पढ़े हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट भी क्या है पढ़े हैं, और ये डायरेक्ट आप मानेंगे नहीं इन चीजों के बारे में कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में मिलेंगे, है ना। जब भी प्रीवियस ईयर करोगे आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए गए थे जो आपके डायरेक्ट सर्कल से रिलेटेड हैं। सारे के सारे वो कंसेप्ट मैं उठा के लेके आया हूं इस क्लास के अंदर, जो आपके सिर्फ और सिर्फ रिलेट करेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजों से आपकी ये चीजें कवर होंगी। तो चलो, आपको पता था कि अगर दो टेंजेंट लाइन आपस में क्या करते हैं, इस तरीके से कट कर रही है, सर्कमफेरेंस पे वो मिल रही हैं, तो ए ई क्या, ए ई मल्टीप्लाई बाई ई बी किसके इक्वल होगा भाई, ई सी मल्टीप्लाई बाई ई डी के। ये मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाई ये, दोनों को क्या कर रख देते हैं, इक्वल। देन 4 मल्टीप्लाई बाई 6 किसके इक्वल भाई, 5 मल्टीप्लाई बाई x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 6 24, 24 अपॉन में 5, और ये किसके इक्वल, 4.8 के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है, 4.8 के इक्वल होगा आपका। इस प्रकार बस सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए था जस्ट कंसेप्ट क्या था इस चीज का, अदरवाइज आप ढूंढते रह जाते चीजों को कि कैसे हमारी चीजें हल होंगी सर, कैसे हमारी चीज, हम इन क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, उन चीजों को आप ढूंढते रह जाते चाहे आपके पास कोई भी कंसेप्ट हो, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सर किस प्रकार से कंसेप्ट है हमारे पास, कौन सी चीजें हमारे पास दी गई हैं, कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। तो एक बार क्या होता है, अगर हम इन चीजों को कर जाते हैं ना खुद से, तो उसके बाद अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस सेशन भी करते हैं। प्रैक्टिस सेशन क्या हो रहा है, एक तो चीजें मैं बता दूं आपको कि कल या परसों से हमारा एक प्रैक्टिस सेशन भी आ रहा है 25 क्वेश्चंस का, जिसके अंदर मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स कराने वाला हूं। वो 25 क्वेश्चन आपके, जिसमें आपके वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके हर बार एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या उनसे कंसेप्ट से रिलेटेड आपके हर बार वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चीजें आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, वो दोनों चीजें आपकी होंगी हल यहीं से, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वो 25 क्वेश्चन करेंगे, आप जरा यहीं हमारे साथ बने रहिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सर ये 14 जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। आपको ट्रायंगल के बारे में पता होगा, एक तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, बड़े ही बेसिक थ्योरम है, जो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं ट्रायंगल की, और ट्रायंगल के अंदर भी किसकी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, तो सर अगर थ्योरम जो आती है, पहली जो थ्योरम आप पढ़ते हैं और वो पढ़ते होंगे मेरे अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी पढ़ते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। जिसके अंदर क्या होता है, अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। और जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा कहाँ होता है, 90 डिग्री के जो एंगल है
उसके सामने हमेशा क्या होता है आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहाँ रहता है? 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली साइड पे आपका मिलता है जी हाइपोटेनियस, जो कि ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। किसी भी ट्रायंगल की अगर आप लेंगे जिसमें आपका हाइपोटेनियस हो, वो क्या होता है? हाइपोटेनियस सबसे लार्जेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की, अगर मैं बात करता हूं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज के बारे में और आपको मैं बताना चाहूंगा, एक और अपडेट देना चाहूंगा, जिसके अंदर अगर आपका दिया गया है एक सर्कल, ये क्या दिया गया? एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। और सर्कल से रिलेटेड अब चीजें मैं अगर बताऊं आपको, ये क्या है? सेंटर। सेंटर से ऐसे कुछ बार पॉइंट लाइन खींची जाती है, ये आपकी रेडियस है, और इनको मिला दिया जाता है। तो क्या होता है जब एक एक्सटर्नल पॉइंट P से सरकमफेरेंस के ऊपर एक टेंजेंट लाइन क्या कर दी जाती, खींच दी जाती है। पी ए मान लेते हैं, ये पी बी है और ये सी। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सरकमफेरेंस के यानी कि टेंजेंट लाइन खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, और उस टेंजेंट पॉइंट के साथ मिलने वाली जो रेडियस होगी, उन दोनों साइड्स के जो एंगल होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। वो जो एंगल होगा हमेशा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये अलग से एक कंसेप्ट होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं रहने वाला है ये, जिसके अंदर आप पढ़ रहे हैं क्या कि जब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की सरकमफेरेंस पे एक टेंजेंट लाइन खींची जाती है, और उस टेंजेंट लाइन और टेंजेंट जो पॉइंट हो गया यहां, उससे रेडियस तक की जो दूरी होगी, तो उनके बीच में जो आपका एंगल होता है वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? वो एंगल जो होगा आपका हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का बनेगा रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में। इसका मतलब है अगर ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल हुआ? एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल हुआ जी? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल, जो राइट एंगल के सामने का जो साइड होगा वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। वो जो साइड होती है आपकी वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो अब इस चीज से रिलेटेड हम करेंगे वो क्वेश्चन जो आपका काम आने वाला है, इसी कंसेप्ट के ऊपर जो आपका डायरेक्ट पूछा गया था एक बार एसीसी के एग्जाम में। और एसीसी की ही बात नहीं कर रहा, अगर आप मान के चलिए और भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं जिसमें आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिलेट करेगा किससे? सिर्फ और सिर्फ आपके सर्कल से। किससे रिलेट करेगा? जो आपका सर्कल से रिलेट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन जो आपका है वो रहा ये, जो आपका क्वेश्चन दे रखा था कौन सा है? वो क्वेश्चन आपका दे रखा है जी, ये देख, ये आपका एक सर्कल जिसके अंदर क्या है? एक सर्कल दिया गया है। कर ही लेते हैं चीजों को। क्या दिया गया है? एक सर्कल। सर्कल के अंदर अब क्या है? ये आपका पॉइंट मान लेते हैं, इसमें जो दे रखा है वो पी पॉइंट है, और पी पॉइंट से क्या खींची जाती है? एक ड्रॉ की जाती है एक टेंजेंट लाइन। क्या ड्रॉ की जाती है? एक टेंजेंट लाइन है आपकी ड्रॉ की जाती है, और ये है इसका सेंटर पॉइंट। क्या है? सेंटर पॉइंट। तो यहां इसको मिलाएंगे तो ये क्या हुई? इसकी रेडियस। और आप मिला दीजिए किनको? इन पॉइंट्स को भी। तो मैंने क्या बताया था, आपका कॉन्सेप्ट क्या था कि रेडियस और टेंजेंट जो लाइन होगी खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, उनके बीच में जो एंगल होता है जी वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब देखिए चीजों को, पीटी की जो वैल्यू है, जिसमें द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल ए पॉइंट पी इज टेकन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये जो आपकी जो डिस्टेंस है वो कितने दी गई है? 10 सेंटीमीटर। From this point to the tangent PT is drawn to the circle if PT is 8 सेंटीमीटर। जो PT है वो कितने सेंटीमीटर दे दी गई? 8 सेंटीमीटर। तो क्या बताना है? देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल की ये बताइए सर कि रेडियस क्या होगी उस सर्कल की, अगर जिसके अंदर आपका दिया जाता है क्या हाइपोटेनियस आपके पास है, चाहे आप इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं, तो आप ये रेडियस नहीं बता पाएंगे। सर बिल्कुल बता पाएंगे। तो कैसे होंगे चीजें आपकी? कुछ इस प्रकार से ही तो है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट का आपको अगर पता हो तो आप डायरेक्ट कर देंगे इसको। अगर आप किसका आपको पता है किसका? ट्रिपलेट का, तो कि सर 8 और 10 के साथ कौन सा ट्रिपलेट रहता है? 6 रहता है सर। तो 6 ही आपका क्या होगा? इसका आंसर होता है। जो आपकी मैं बात कर रहा हूं ये, अगर आपको रेडियस चाहिए पीटी कितना? 6 सेंटीमीटर। और अगर आपको निकालना है तो सर आप निकाल भी लीजिए। कैसे? आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस जो थ्योरम क्या कहती है कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के।
हाइपोटेन्यूस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपको चाहिए सर बी, बेस चाहिए। हाइपोटेन्यूस कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, किसके इक्वल 8 का स्क्वायर 64, प्लस में दे दिया सर बी का स्क्वायर। तो बेस का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल 100 माइनस में 64 क्या आएगा 36। और दोनों तरफ जब आप क्या करते हैं रूट करते हैं तो जो बेस होगा वो किसके इक्वल आता है 6 के। तो इस प्रकार आपका जो बेस होगा वो 6 आता है। तो कुछ इस प्रकार से ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो ट्रिपलेट, क्योंकि उनसे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज ना भी करें ना तो भी आपकी चीजें होंगी सेम, क्योंकि वही कंसेप्ट जो डायरेक्ट इन चीजों को निकाल के इस तरह से इन क्वेश्चंस को निकाल के कुछ आपके कंसेप्ट हैं जो बेसिक वही कंसेप्ट रहेंगे अगर आपके आते हैं क्वेश्चन में सिर्फ वही डाटा, और एग्जामिनर वही डाटा आपसे पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि सर उनसे बाहर आपकी ट्रिपलेट नहीं आएंगी, और ट्रिपलेट जिनमें बनेंगी सिर्फ वही क्वेश्चन क्या आएंगे एग्जाम के अंदर आएंगे, उन्हीं के ऊपर बेस्ड डाटा होगा आपका। ये कंफर्म चीज है, श्योरिटी है इस चीज की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको ये, जरा एक बार इसको निकाल के देखेंगे आप खुद, क्या आपसे निकल पा रहा है या उन चीजों के बारे में आप सोच पा रहे हैं जो कि कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हैं। तो करिए एक बार क्वेश्चन को।
इसमें आपने पढ़ा उन सब चीजों के बारे में, जरा म्यूट हो गया था एक बार माइक, इन चीजों के बारे में पढ़ा आपने किया कि ये तो आपका बेस है और ये क्या दे दिया, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अगर आपके पास है, बेस अगर आपके पास है, तो क्या आप परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? सर निकाल पाएंगे, और वो वैल्यू आपकी निकलेगी कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ इस हाइपोटेनियस थ्योरम, या फिर बात करते हैं हम किसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो आप इन चीजों को कवर करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे थे। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कुछ लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। इस कंसेप्ट, ये मैंने कंसेप्ट भी आपको बता दिया था, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको वो कंसेप्ट बताता हूँ सर हमने कंसेप्ट किया है कि नहीं किया। जरा पढ़ दिया कि ओ इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी आउट द सर्कल। पी ए और पी बी दो लाइनें ड्रॉन की गई है आपकी टेंजेंट लाइन, जिसमें ए पी बी 50 डिग्री, ये जो एंगल है 50 डिग्री। देन आपको बताना है सर क्या ओ ए बी कितना होगा। ओ ए बी की वैल्यू जो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये जो आपका एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, जरा एक बार देखिएगा। अगर ये चीज अभी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी था सर, है ना। अरे हाँ ये रहा डायरेक्ट वो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, कि जो पी टी क्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 25 के। या ये जो एंगल होता है ना, अगर 50 दे दिया तो ये किसके इक्वल, 25 के। अगर ये 25 है तो ये किसके इक्वल, 50 के। अगर एक बार हम पढ़ते हैं लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने तो वही इसका क्या ले लिया था, स्टेटमेंट भी लगभग सेम ले रखी है। अगर ये 50 है, अगर कौन सा ये 50, हमसे कौन सा पूछा गया, ओ ए बी, तो ओ ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 25 डिग्री। बस यही चीज हमें करनी थी। क्या करनी थी, सिर्फ और सिर्फ हमें यही चीज निकालनी थी। डायरेक्ट हमने क्या कर दिया कंसेप्ट से। अब आप सोच रहे हैं सर ऐसे हुआ कैसे आखिर, क्या हम इन चीज को एक बार करके देखें कि ये चीज आखिरकार सर हुई कैसे। आपने कैसे कर दिया डायरेक्ट कि अगर ये 50 हुआ तो ये 25, ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा, ऐसे तो कुछ भी कर दोगे। तो जरा एक बार देखी चीजों के बारे में, ये कंक्लूजन ऐसे ही नहीं आए हैं। ये जो आपके कंक्लूजन है, ये कंसेप्ट जो है आपके ऐसे ही नहीं बने हैं। ये हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से आपका सोल्व किया गया है, उसके बाद कंसेप्ट बने हैं। अगर आप देखते हैं तो ये कंप्लीट क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। जो ये कंप्लीट है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, है ना, है ना, क्वाड्रिलेटरल। और आप सबको पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों के चारों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। देन एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी और एंगल ओ, इनका जो सम होता है सर वो कितने डिग्री का होगा सर, 360 डिग्री का। कितने का, 360 डिग्री का। और ये कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही था कि सर एक जो टेंजेंट लाइन और राइट एंगल जो आपकी रेडियस है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90। अगर 90 और 90 को मिला के कितना हुआ, 180। कितना, 180। तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 180। अगर आपका ये जो एंगल है, अगर आपका ये जो एंगल 50 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए सर, 130 नहीं होना चाहिए क्या? ये जो एंगल होगा आपका वो 130 नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए सर। और ये दोनों आपस में क्या है, ये जो लाइन है आपस में वो क्या है, रेडियस। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपस में, इक्वल। दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर ये एंगल 130 डिग्री, अगर ये एंगल 130 डिग्री, तो ये एंगल कितने के बचे, क्योंकि आपको पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये दोनों कितने के बचे, एंगल पी, एंगल बी ए ओ प्लस में एंगल ए बी ओ, ये जो एंगल होंगे वो किसके इक्वल बचे, अब 50 डिग्री के। और आपको पता है अगर ये दोनों रेडियस हैं, दोनों अगर लाइन इक्वल हैं तो दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों एंगल भी क्या होंगे आपस में, इक्वल। अगर एक 50 डिग्री है तो बटे क्या आएगा, अपॉन में 2, किसके इक्वल, 25 डिग्री के। तो इस प्रकार आप इन कंसेप्ट को हल कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीजें नहीं है, इन चीजों को हल करके बनाया गया जो आपके सामने रखी गई है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट है वो हो सके। आपका जो टाइम लगने वाला है एक क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट, वो जो टाइम है आपका 5 सेकंड बन जाए, 10 सेकंड बन जाए, तभी बस उन चीजों को हम कवर कर पाएंगे और आप पढ़ पाएंगे एक अच्छे वेटेज के साथ। क्योंकि आपको बनना है जल्दी एक ऑफिसर, और हमारी डीजीजी की टीम है वो आपको वो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवा रही हैं जो सिर्फ आपके डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर चीजें मिलेंगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए और एक बेहतरीन चैप्टर के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।